स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग देख रहे होंगे पिछले 2-3 वर्षों में एआई के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, हर कोई कहीं ना कहीं चैट जीपीटी के बारे में जानता है। भारत में भी अगर आप देखोगे ना किसी से आप उसको बोलो एआई तो बोलेगा चैट जीपीटी, क्योंकि एक तरह से सिनोनिम बन गया है, एक तरह से पायनियर था चैट जीपीटी एआई का मॉडल लाने में। तो क्या है यहाँ पर कि सबसे लेटेस्ट और पावरफुल, अभी तक का सबसे पावरफुल एआई मॉडल ये लॉन्च किया गया और इसका नाम है GPT-4o। ध्यान रखिएगा ये ओ है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। GPT-4o ये आप देख सकते हैं, ओपन एआई अनवील्स GPT-4o, अ पावरफुल फ्री फॉर ऑल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए फ्री होने वाला है। ऑल एआई मॉडल विथ विजन, टेक्स्ट एंड वॉइस। एंड देखिए ये बहुत पावरफुल होने वाला है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि पहले के जितने मॉडल्स थे एआई मॉडल्स, उससे ये कितना अलग होगा, इससे क्या फायदा होगा, कब तक ये लॉन्च होने वाला है, आप इसका बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल तक हमारा समर सेल अवेलेबल है, जिसके तहत आप कोई भी बैच स्टडी IQ पर लेते हैं तो सबसे कम दाम पर ले पाएंगे। जो हमारा जीएस फाउंडेशन का बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, वो आप ले सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट को आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए चैट जीपीटी को किसने बनाया था? ओपन एआई, ये कंपनी का नाम है। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसका नाम है GPT-4o। ये बस अभी कल ही लॉन्च किया गया था 13 मई को, और ये अभी तक का सबसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल बताया जा रहा है। कंपनी ने क्लेम किया है कि ये जो नया मॉडल है ये चैट जीपीटी को और ज्यादा स्मार्टर और इजियर बना देगा। मतलब अभी भी आप देखते होगे बहुत से लोग शायद चीजों को यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ये जो GPT-4o आया है ये बहुत सिंपल बनाने वाला है। बहुत ज्यादा उतना टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आम इंसान बहुत अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाएगा। अभी तक क्या था कि जो ओपन एआई का मोस्ट एडवांस्ड LLM मॉडल था वो कौन सा था? वो था GPT-4। आपने देखा होगा GPT-2, 3, उसके बाद 4 आया। तो ये जो 4 वाला था अभी तक सबसे लेटेस्ट था, लेकिन अब ये GPT-4o ये सभी के लिए फ्री हो जाएगा, क्योंकि GPT-4 पेड यूजर्स के लिए था। आपको पेमेंट करना होता था तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाते, ठीक है। और फ्री में आपको यूज करना होता था तो बहुत कुछ फीचर्स आपको मिलते थे, कम फीचर्स मिलते थे। लेकिन ये GPT-4o ये सभी के लिए फ्री होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये GPT-4o है क्या? देखो ओ का पहले मैं आपको मतलब बताता हूं, इट इज ओमनी, ठीक है। GPT-4 ओमनी ये अभी तक का रिवोल्यूशनरी एआई मॉडल बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन है ना वो और ज्यादा एनहेंस होने वाला है। मतलब एक तरह से आप ये समझिए, अगर आप किसी भी प्रकार का डेटा डालते हैं, इनपुट डालते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी में नॉर्मली लोग क्या जानते हैं कि यहां पर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जिस तरह से आप क्वेश्चन पूछोगे उस प्रकार से आपको आंसर मिलता रहेगा। लेकिन अभी भी क्या है ना कि बहुत सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई ऑडियो है, आप उसको कैसे डालो? मान लो ऑडियो, इमेज, वीडियो, उस तरह का कोई पर्टिकुलर आपके पास पीपीटी पड़ा है, कुछ रील्स पढ़े हैं, अगर आपको वो डालना है, उसको फर्दर एनहेंस करना है, तो उसमें क्या है ना, ज़्यादातर बहुत बड़े जो एक्सपर्ट्स होते थे वही उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते थे और उसमें बहुत टाइम भी लगता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब यूज़र जो है किसी भी प्रकार का, चाहे टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, इमेज हो, हर प्रकार का वो डाल सकते हैं और उसी प्रकार से उनको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। मतलब ये जो GPT-4o लाया गया है ये मल्टी मॉडल एआई मॉडल है, ठीक है। मल्टी मॉडल एआई मॉडल है जो कि प्रीवियस वाले मॉडल से काफ़ी अलग है। मैं आपको अभी बताऊंगा, चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बेसिकली यहाँ पर कंपनी ने बताया है, इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ओपन एआई वॉज मेकिंग अ ह्यूज स्टेप व्हेन इट इज मेकिंग टू यूज ईज ऑफ यूज। मतलब कि जो यूजर्स है उसको कैसे आसान बनाया जाए, यहां पर लाइव डेमो के तहत इसको दिखाया गया। GPT-4o एक तरह से आप समझिए जो पहले के चैट जीपीटी होता था ना उसके मुकाबले ये इतना आसान हो जाएगा कि ये डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट की तरह होगा। मतलब आपके फोन है जो है वो एक तरह से डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट बन जाएगा। बहुत कुछ आप इससे कर सकते हो, वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हो, रियल टाइम ट्रांसलेशन। जैसे आज भी क्या है कि अगर आप कहीं मान लो किसी दूसरे देश जाते हो, किसी इनफैक्ट भारत में भी आप दूसरे लैंग्वेज में बात करते हो तो उसमें लैग आता है। आपने कुछ बोला, फिर टाइप किया, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया, तो उसमें भी थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन इसमें रियल टाइम बेसिस पर ट्रांसलेशन हो सकेगा, आप आपस में बातचीत कर सकेंगे। ये जो GPT-4o है ना वो यूज़र के फेस को अंडरस्टैंड कर सकेगा।
जैसे कि सपोज मैं कह रहा हूं कि आपका फेस है और अगर आप हैप्पी फेस बना रहे हो तो कैमरे के थ्रू आपका ये फेस कैप्चर करके समझ जाएगा कि आप खुश हो, और अगर आप सैड फेस बना रहे हो तो एक तरह से समझ जाएगा कि आप मतलब मैं आपको बहुत छोटे सिंपल लेवल पर बता रहा हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर हो सकता है। ठीक है, GPT-4 जो है इट इज केपेबल ऑफ इंटरैक्टिंग यूजिंग वेरियस थिंग, टेक्स्ट, विजन, फोटोज, डॉक्यूमेंट, स्क्रीनशॉट, कुछ भी अगर आप डालोगे ना तो उस हिसाब से आपको चीजें रिस्पॉन्स के तहत मिलती जाएंगी। फिर इसके अलावा यहां पर बताया गया है कि इसके अंदर अपडेटेड मेमोरी कैपेबिलिटीज भी हैं। मतलब आप एक सिंपल यूजर हो, आपने लॉग इन किया और आपने यूज किया, तो पहले आपने क्या यहां पर सर्च किया था, किस तरह से चीजें की थी, उसके हिसाब से और वो अपने आप को बेटर करेगा कि आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड चीजें भी वो एक तरह से दे सकेगा। तो ये एक इसका फायदा है। अब देखो यहां पर इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, अगर आप देखेंगे जितने भी एआई चैटबॉट्स हैं उसमें एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल की टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, बहुत सारा जो डेटा है वो फीड किया जाता है और धीरे धीरे करते करते वो समझता है और आपको उस प्रकार से रिस्पॉन्स करता रहता है। लेकिन पहले के मॉडल में क्या होता था कि हर एक चीज सेपरेट होता था। कहने का मतलब यह है पहले के जो चैट जीपीटी मॉडल्स थे उसमें लिए उसके अंदर टेक्स्ट के लिए अलग मॉडल डला हुआ था उसको समझने के लिए, जो वीडियो है उसको समझने के लिए अलग मॉडल डला हुआ था, ऑडियो समझने के लिए अलग मॉडल डला हुआ था। लेकिन GPT-4 में ये सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये एक तरह से सिंगल मॉडल पर ट्रेंड किया जा रहा है इसको, और इनफैक्ट यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स भी दिया गया। जैसे कि अगर आप देखिए पहले के जो मॉडल्स थे इसमें ट्रांसक्रिप्शन, इंटेलिजेंस एंड टेक्स्ट टू स्पीच, ये अलग अलग मॉडल्स के बेसिस पर चलता था। लेकिन GPT-4 में ये सारी चीजें एक साथ हो सकेंगी। जैसे कि मैं अगर आपको पूछूं कि जैसे मान लो आपके पास इमेज है, ठीक है, कोई फोटो है, वो अगर आप इनपुट डालना चाहते हो, उसमें से आप कोई रिस्पॉन्स लेना चाहते हो, तो आप सिर्फ पहले के मॉडल्स में आप इमेज डालते थे और आपको उस प्रकार से रिस्पॉन्स मिलता था। लेकिन आप इमेज और वीडियो दोनों एक साथ नहीं डाल पाते थे, उसको आपको मिक्स रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता था। तो इसको कंप्लीट करने के लिए पहले बहुत टाइम लगता था। लेकिन अब क्या है, आपके पास चाहे जो भी हो, आपके पास ऑडियो हो, वीडियो, सब एक साथ डाल दो और आप बोल दो GPT-4o को कि हमें इस तरह का रील बना कर दे दो, या फिर कुछ भी आप उससे कह लो, तो वो उस तरह से आपको दे पाएगा। ठीक है, एसेंशियली यहां पर आपको समझना है कि GPT-4o कम्स विथ एन इंटीग्रेशन, मतलब कि यहां पर आपको समझने में, प्रोसेस करने में, डेटा को होलिस्टिकली एक तरह से काम करेगा, जल्दी से काम करेगा। मैं आपको बताता भी हूं, जैसे कि एक ह्यूमन का रिस्पांस होता है ना, अगर आप किसी ह्यूमन से पूछो भाई कैसे हो, तो उसका रिस्पांस आएगा हाँ बहुत बढ़िया है एकदम, तो एक सेकंड के अंदर अंदर में उस रिस्पांस आ जाता है। तो यहां पर भी बताया जा रहा है GPT-4o जो है वो इतना फास्ट होने वाला है कि 232 से 320 मिली सेकेंड्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और पहले के मॉडल्स में क्या होता था कि यहाँ पर कई सेकेंड्स लग जाते थे आपको रिस्पॉन्स आने में। तो ये इसका बड़ा फायदा होने वाला है। फर्दर GPT-4o बताया जा रहा है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे फायदे हैं। जैसे आपको बता रहा था कि मान लो अगर आप पेपर में कोई कुछ लिख रहे हो, प्रॉब्लम लिख रहे हो, ठीक है, आपने कोई मान लो इक्वेशन को सॉल्व करना है, 2x + y, इस तरह का कुछ अलग अलग इक्वेशन होता है ना, तो जैसे जैसे आप ये लिख रहे हो ना पेपर में, कैमरे के थ्रू वो कैप्चर करेगा और जैसे ही आप क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तुरंत आपको वहां पर आंसर दे देगा, इतना फास्ट है। इनफैक्ट यहां पर यह भी दिखाया गया एक एग्जांपल के तहत जब ये लॉन्च हो रहा था कि कैमरे के माध्यम से जो स्पीकर है उसका जो इमोशंस है उसको भी कैप्चर बड़े आराम से कर पा रहा था ये। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बेसिस पर ही सब कुछ होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो लॉन्च किया गया ये इतना मायने क्यों रखता है? मायने इसलिए रखता है कि दुनिया भर में एआई रेस बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। चाहे फेसबुक हो गया, मेटा, या फिर गूगल हो गया, वो लोग इस तरह के बड़े बड़े पावरफुल लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन इससे सबसे बड़ा फायदा होगा माइक्रोसॉफ्ट को, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्विसेज देता है वो, ठीक है, जो हम विंडोज़ वगैरह ऑपरेट करते हैं उसके अंदर ये ओपन एआई एक तरह से एग्जिस्ट किया जा सकता, मतलब उसके अंदर डाला जा सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। वहीं गूगल की बात करें तो अभी गूगल का एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है एक्चुअली, और उसमें ये लोग लेटेस्ट जो जेमिनाई है वो वाला अपडेट करने वाले हैं, लाने वाले हैं। तो जैसे GPT-4o होगा वैसे ही गूगल का लेटेस्ट जेमिनाई होगा। ऑल्दो मैं बता दूं गूगल ने काफ़ी कोशिश की है जेमिनाई को और बेटर करने के लिए, लेकिन इसको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा था सेफ्टी कंसर्न्स वगैरह को लेकर। वहीं एप्पल वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस होने वाला है जून महीने में, तो ये लोग भी अपने आईफोन के अंदर जो एआई है उसको डाल कर लाएंगे अब नेक्स्ट टाइम। अब वो भी देखना होगा कितना हो पाता है कितना नहीं। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि GPT-4o कब से अवेलेबल हो जाएगा। देखो, ये पब्लिक को अलग अलग
स्टेजेस में अवेलेबल कराया जाएगा। सबसे पहले टेक्स्ट और इमेज वाली कैपेबिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाएगी और फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी कुछ सेलेक्टेड लोगों को। फिर आगे चलकर जो ऑडियो वीडियो फंक्शंस हैं वो भी इसके अंदर डाला जाएगा। तो एक सर्टेन लेवल पर डाला जाएगा, जब पब्लिकली देखा जाएगा कि सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहा है कि नहीं, तब इसको लाया जाएगा। ऑलरेडी ये वैसे स्टार्ट हो चुका है। टेक्स्ट एंड इमेज कैपेबिलिटीज़ वाला जो GPT-4o है वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फिर इसका लिमिटेशंस और सेफ्टी कंसर्न्स क्या है। देखो लिमिटेशंस अभी के लिए क्या है ना, कि अभी जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताया ये अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। बहुत लिमिटेड जो है टेस्टिंग के तहत इसको किया जा रहा है और कंपनी ने कहा है कि फर्दर हम इसको लेकर अपडेट करेंगे। तो वो देखना होगा कब तक ये कंप्लीट हो पाता है। अब हो सकता है बीच में कोई इश्यूज आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए तो ये पूरा मॉडल ही रुक जाए एक तरह से, वो एक अलग चीज़ है। फिर सेफ्टी कंसर्न्स भी होता है। देखो यहाँ पर AI का बहुत सारे गलत इस्तेमाल आज के डेट में आप देखिए ना, कितना सारा जो वीडियोस वगैरह सामने पब्लिक में आ रहे हैं, गलत प्रचार करवाया जा रहा है। अभी लोकसभा का चुनाव है, उसमें कई सारे इश्यूज खड़े हुए थे। तो इसको लेकर यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। कई सारे जो फंक्शंस वगैरह हैं वो डाला गया है कंपनी के द्वारा, ताकि यहाँ पर सेफ्टी को ध्यान में रखा जाए। लेकिन स्टिल यहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप स्कोर देखोगे तो ये मीडियम लेवल रिस्क में बताया जा रहा है। हाई रिस्क, मीडियम लेवल और लो रिस्क होता है, लेकिन अभी भी ये मीडियम लेवल का रिस्क है। कंपनी का कहना है कि हम लगातार एफर्ट कर रहे हैं ताकि कोई भी रिस्क आए तो हम उसको मिटिगेट कर सकें, उसको खत्म कर सकें एक तरह से। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था रिगार्डिंग द लेटेस्ट GPT-4o। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्टेस्ट टेन्योर। इनमें से आपको बताना है कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर का होता है, छोटे अवधि के लिए होता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।